तोड़ दी थी हमारी, घर बना हुआ था इसके पीछे, हमारा मकान था। कब से रह रहे थे आप लोग? हम लगभग हुआ था 4 साल हो गए थे रहते हुए। बाहर के टाइम में 4 बजे गाड़ी उतरी यहाँ पर और किसी को कोई ये बताया नहीं गया था। वैसे 4 बजे 5 बजे के समय सुबह के टाइम सब यानी कि ऐसे जानवरों को खोल कर रस्सियों से वैसे काट के छोड़ दिया गया। हमारे बच्चे तो रोते सब रह गए। कुछ नहीं कहा गया, हमारे घरों में पुलिस आई और हमें निकाल दिया सड़कों पे। मैंने कहा अल्लाह तू है हमारा, अब कोई ना इस टाइम पे। आधी रात का टाइम है, 70 साल से रह रहे हम और मैं किराए पे रह रहे हैं। हमारे बच्चों को मारा, औरतों को मारा, हमारे बच्चे रो रहे, तड़प रहे, कोई हमारा साथी नहीं। ऊपर अल्लाह, बस अल्लाह को याद कर रहे, रो रहे। डीएम साहब को मजबूर किया गया था। पूरा विवाद क्या है? क्या बात है? समाजवादी पार्टी का एक चेहरा एक बार फिर से सामने आ चुका है। कैसे किसानों की जमीनों को इनके द्वारा कब्जा किया गया है, कैसे दलितों की जमीनों को कब्जा किया गया है। रामपुर उसका दूसरा नमूना है। जो मामला दर्ज करवाने जाते थे उनको अंदर जेल में भिजवा दिया करते थे। जब पता चलता था तो उनके खिलाफ कोई बोल नहीं पाता था। सब आले खां थे, सीओ वो उनके आदमी थे, जो कुछ कहते थे वो सब उनका। आले हसन सीओ जो थे जी, वो आले हसन सीओ उन्हीं के आदमी थे। अगर हम मुकदमा करने जाते थे तो उल्टा हमें ही पकड़ कर अंदर बंद कर दिया करते थे। ये नाम बार बार आ रहा है यहाँ पर। मैं जिससे बात करता हूँ कहता है कि आले हसन जो सीओ हुआ करते थे वो सब कर रहे थे आजम साहब सब कर रहे थे आजम खां के आर्डर पर। अभी आपने रामपुर के लोगों से सुना कि आले हसन ने कैसे उन्हें परेशान किया, प्रताड़ित किया, शिकायत करने पर जेल में डाल दिया। आखिर ये आले हसन कौन है और आजम खां के साथ इसका नाम क्यों आ रहा है और सीजेएम कोर्ट ने क्यों आले हसन के खिलाफ कुर्की का नोटिस जारी किया है? इन सवालों को समझने के लिए आपको दर्द की वो कहानियां सुननी होंगी जिसे आज भी रामपुर के लोग सुनाते हैं। पूर्व सीओ आले हसन खां आजम खां के गुनाहों का भागीदार। जिसके हंटर से कांपती थी रामपुर की जनता। जिसके खौफ से कोई थाने में भी नहीं करता था शिकायत। अदालत के आदेश के बाद भी जब हाजिर नहीं हुआ तो सीजेएम कोर्ट ने जारी किया कुर्की का नोटिस। इनके ऊपर विशेष रूप से तो जमीनों पर कब्जा करने का आरोप है। जो पूर्व मंत्री आजम खान हैं उनके इशारे पर जो है ये उस समय सीओ सिटी के पद पर तैनात थे और इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए जो है जमीनों पर जो है आजम खान पूर्व मंत्री के इशारे पर जो है जमीनों पर कब्जा किया। खाकी और खादी के गठजोड़ का एक नमूना है पूर्व सीओ आले हसन खां। आरोप है कि जमीन पर जबरदस्ती कब्जा दिलाने में यह आजम खां की मदद करता था। आरोप है कि आले हसन न सिर्फ पुलिस बल का गलत इस्तेमाल करता था बल्कि दस्तावेजों में हेराफेरी कर आजम खां को जमीन दिलाया करता था। जनता के लिए नहीं, कानून के लिए भी नहीं, हर कीमत पर आजम के लिए लड़ता था वर्दी वाला आजम का ये सिपाही। लेकिन जब से योगी सरकार आई है न सिर्फ आजम खां जेल में बंद है बल्कि आजम को गलत तरीके से मदद करने वाले सरकारी अफसरों की तलाश है और इसी बात से आजम खां बौखलाए हुए हैं। समाजवादी पार्टी का एक चेहरा एक बार फिर से सामने आ चुका है। कैसे किसानों की जमीनों को इनके द्वारा कब्जा किया गया है, कैसे दलितों की जमीनों को कब्जा किया गया है। रामपुर उसका दूसरा नमूना है। और ये मुलायम सिंह यादव जी बैठे हैं, जौहर विश्वविद्यालय का संग बुनियाद आपने उसका उद्घाटन किया। आज उसे बर्बाद करने की पूरी कोशिश हो रही है। मान्यवर
आले हसन खां के खिलाफ 2019 में सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। कोर्ट में उनके गुनाहों पर सुनवाई होनी है, लेकिन बार बार नोटिस के बाद भी आले हसन खां कोर्ट के सामने नहीं आए। कोर्ट में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आले हसन पर जो आरोप है उसकी कहानी जरा गौर से सुनिए। देखिए, ये अम्मा जी हैं जिन्होंने खुद भुगता है और मेरी बात को सुनते हुए वो रो पड़ी, अभी रो पड़ी, इससे पहले कि कुछ बता पाए। क्या हुआ था अम्मा, क्यों रो रही हैं आप? बहुत कुछ हुआ, घर में से निकाल दिया हमें। किसने? वही आदम खान कौन है, और घर में से हमें सड़क के पार लताड़ दिया। हुकूमत ने कही हमारे बच्चे रो रहे हैं, एक भैंसिया छोड़ दो दूध पीने के टाइम। तब खोलने वाला बोला कि जा पी ली तुम्हारे बच्चों ने दूध, अब तुम्हें दूध भी नसीब ना होगा ना भैंसे नसीब होंगी। मैंने कही अल्लाह तू है हमारा, अब कोई ना इस टाइम पर। अब तो भैया सब आ रहे हैं हमारी परेशानी देखने और बूझने, पर उस टाइम पे हमारा अल्लाह ही है, जमीन पे हमें अल्लाह हमारे साथ है। जो भी हमारे हाथ गुजरा, घरों से निकल के रोते पीटते। कौर अम्मा है जो 95 साल की उम्र है इनकी। अम्मा, क्या हुआ था आपके साथ? हमारे साथ आधी रात का टाइम है, 70 साल से रह रहे हम, और मैं किराए पे रह रहे हैं। हमारे बच्चों को मारा, औरतों को मारा, हमारे बच्चे रो रहे, तड़प रहे, कोई हमारा साथ ही नहीं। ऊपर अल्लाह, बस अल्लाह को याद कर रहे, रो रहे, चीख रहे, मार मार कर कोतवाली जेल पहुंचाया, और हमारे बच्चे भूखे तड़पे। 4 दिन 8 दिन भर रोटी हमारे बच्चों ने ना देखी। क्या हो रहा दुनिया पे, बहुत परेशान है हमें, बहुत ही ज़्यादा। 7 साल से परेशान, सड़कों पर रात काटी हमने, पिंडीदार का काटी जाड़ों के दिन, बहुत मुसीबत उठा रहे हैं। 7 साल से परेशानी में किराए पर रह रहे, किराए वाले भी कह रहे कि लिख रहा कहाँ जा कहाँ हो रहे हैं। 7 जिलों की फौजी पुलिस हो रही, बहुत छतों पे पुलिस, घरों में पुलिस, निकाल कर बाहर निकाल दिया हमें, हम बाहर निकाल दिया, हम बाहर पड़े रहे, सड़कों पे रात काटी हमने। बच्चों को, औरतों को जेल में पहुंचाया, कुटवारी पहुंचाया, मार मार के आदम खान ने बहुत जुल्म किया है, बहुत जुल्म किया है। आदम खान ने बहुत जुल्म किया है। रोती माओ का आरोप है कि ना तो उस वक्त पुलिस किसी की मदद करती थी और ना ही सरकार। तत्कालीन सीओ पुलिस का गलत इस्तेमाल करता था और लोगों को लाठी से पिटवाता था। जो भी आवाज उठाता, कानून की वर्दी पहनने वाला तत्कालीन सीओ आले हसन खां उसका जीना मुश्किल कर देता था। रो रो कर महिलाएं जिस काली रात की बात कर रही हैं वो रात अक्टूबर 2016 की थी। आरोप है कि 15 अक्टूबर 2016 को तत्कालीन सीओ सिटी आले हसन खां, एसओजी सिपाही धर्मेंद्र, ठेकेदार इस्लाम, वीरेंद्र गोयल, फसाहत अली खां शानू के साथ 20-30 अन्य लोग भारी पुलिस फोर्स के साथ पीड़ित लोगों के घर पहुंचे। पहले लोगों को बताया गया कि यह जगह आजम खान ने ले ली है, यहां उनका स्कूल बनना है, फौरन जगह खाली कर दो वरना फर्जी मुकदमे में जेल भेज दिए जाओगे। जब लोगों ने बात नहीं मानी तो तत्कालीन सीओ सिटी आले हसन खां की अगुवाई में इन लोगों को बुरी तरह से मारा पीटा गया। आरोप है कि महिलाओं के कपड़े तक फाड़ दिए गए, उनके घर में रखा सामान बाहर फेंक दिया गया। उसके बाद घर पर बुलडोजर चलवा दिया गया ताकि आजम खां के स्कूल के लिए जमीन खाली हो सके। उसी जमीन पर यह स्कूल खड़ा है। क्या फिर आप लोगों ने आगे लड़ाई नहीं लड़ी? सब आगे साल 2016 में लोगों ने मदद के लिए लखनऊ तक गुहार लगाई। तत्कालीन समाजवादी सरकार के मंत्री होने की वजह से किसी ने इनकी पीड़ा नहीं सुनी। ये लोग तस्वीरों में कैद पुलिस की ज्यादतियों को दिखाते रहे, रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिली। और तत्कालीन सीओ सिटी आले हसन की निगरानी में धीरे धीरे उनकी जमीन पर आजम खां का आलीशान स्कूल खड़ा होने लगा।
जो मुझे कहानी बताई गई है कि यहाँ पर यतीम खाना हुआ करता था, जो रामपुर के नवाबों ने अपनी जमीनें दी थी 70 साल पहले तकरीबन। उन्होंने एक मामूली किराए पर यतीमों को रहने के लिए दे दिया था ये जमीन, और उसी जगह पर आज ये स्कूल। रात को 3-4 बजे 7-8 जिलों की पुलिस आई और जितने भी लोग थे यहाँ पे हमारे परिवार के, सबको अपनी बसों में भर के पुलिस लाइन ले गए। हमारी भैंसियों को खोल के छोड़ दिया गया और हमारे पीछे हमारे मकान तोड़ दिए गए। हमें वहाँ पे अंदर बंद कर दिया गया सबको जेल में जाने के बाद। अगर उसके बाद हम अगर इधर पुलिस ने करवाया सर? जी पुलिस ने करवाया। आले हसन खां सीओ थे। आले हसन खां सीओ, हाँ, ये नाम बार बार आ रहा है यहाँ पर। मैं जिससे बात करता हूँ कहता है कि आले हसन जो सीओ हुआ करते थे वो सब कर रहे थे आजम साहब के लिए। कर रहे थे आजम खां के आर्डर पर। आपने तो सब देखा होगा अपनी आंखों से। यहाँ पर 4 बजे सहार के टाइम में 4 बजे गाड़ी उतरी यहाँ पर और किसी को कोई ये बताया नहीं गया था। वैसे 4 बजे 5 बजे के समय सुबह के टाइम सब यानी कि ऐसी जानवरों को खोल कर रस्सियों से वैसे काट के छोड़ दिया गया। कुछ घूम गई उसमें, कुछ हाथ आ गए। भैया हम तो बहुत टाइम से रहते चला रहे थे, बाप दादा से रहते चला रहे। अच्छा भैया आजम खान ने अपनी सरकार में हमसे जबरिया छीन ली, हमारा सारा सामान छीन लिया, भेजिए छीन ली, सभी कुछ छीन लिया। आपकी भी जमीन? हाँ जी हाँ जी सर। औरतों को चुटिए पकड़ पकड़ के लेडीज पुलिस ने इतनी बदतमीजी से लेकर गई है कि आप समझ लिए। पहले तो रात में आदमियों को उठा दिया, बिल्कुल एक आदमी घर पे नहीं था, और सुबह 4 बजे से ही लेडीज पुलिस घरों में घुस गई। और अगर किसी के बच्चे घर पे रह गए तो वो ऐसे रह गए, बच्चे रोते वो पीछे गए। मतलब उनको ये भी नहीं हुआ कि बच्चों को लेने दें। मेरा अपना बच्चा ये समझ ली चीखते मारते हुए बाद में आया है। के बाद फिर आप लोगों ने क्या किया, कहाँ रहे आप? हम अब बात सुनिए, हम गए थे साहब, सुनिए, हम गए थे डीएम साहब के पास। जब हम लोग वहाँ पर गए तो डीएम साहब के पास ऑर्डर था, मतलब ऑर्डर डीएम साहब को मजबूर किया गया था, वो नहीं कुछ कर पाए। डीएम साहब जब हम गए तो वहाँ पर बाहर उनके कर्मचारी मिले तो उन्होंने ये कहा डीएम साहब रो रहे हैं और उनके आगे मजबूरी थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक सीओ डीएम पर कितना भारी था। डीएम लोगों की मदद करना चाहते थे, लेकिन सत्ता के संरक्षण में तत्कालीन सीओ सिटी आले हसन खां मनमानी करता रहा, और इसी मनमानी के आरोप में कोर्ट उसे साल 2019 से बुला रही है। लेकिन अभी तक ना तो आले हसन कोर्ट में दाखिल हुए और ना ही कोई संतोषजनक जवाब दिया। इसलिए कोर्ट ने कुर्की का आदेश दिया है। ये एक जमीन है, एक लैंड है जिसको इन्होंने जो है, और उस समय जो तत्कालीन हल्का लेखपाल है आनंदवीर सिंह, इन्होंने जबरन जो है इस पर कब्जा किया और उस पर इनके खिलाफ जो है मुकदमा कायम। कोतवाली सिविल लाइन का मामला? हाँ, सिविल लाइन। तो इनके अलग अलग थानों में मुकदमे दर्ज हैं? हाँ, यतीम खाने से संबंधित जो मामले हैं वो कोतवाली में दर्ज हैं, उसके अलावा अजीमनगर थाने में दर्ज हैं, और ये मामला जो है वो सिविल लाइन कोतवाली में। खाकी और खादी का गठजोड़ अच्छा काम भी कर सकता है, लेकिन नीयत खराब हो तो जनता के लिए मुसीबत पैदा कर सकता है, और उसका उदाहरण आपके सामने है। आजम खां के लिए एक सरकारी अधिकारी ने न सिर्फ कानून को ठेंगा दिखाया, बल्कि इंसानियत के नाम पर भी उसने लोगों की मदद नहीं की। लोगों को उम्मीद है योगी सरकार उनकी मदद करेगी और जल्द से जल्द इंसाफ मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक तरफ आजम खां कानून के शिकंजे में फंसते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर डॉन मुख्तार अंसारी के साम्राज्य पर कानून का डंडा चल रहा है। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी से एसटीएफ ने 6 घंटे पूछताछ की। एक लाइसेंस पर कई हथियार खरीदने के मामले में एसटीएफ ने दोबारा पूछताछ की। इस मामले में लखनऊ की महानगर कोतवाली में केस दर्ज है। 2019 में दिल्ली और लखनऊ के घर पर भी छापे मारे गए थे, जिसमें कई हथियार मिले थे। यूपी पुलिस मुख्तार गैंग के और अवैध कारोबार को बंद भी करा रही है। अवैध हथियार के दम पर पूर्वांचल के अपराधी दशकों से फलते फूलते रहे हैं। यहां तक कि मुख्तार अंसारी के बेटे पर भी अवैध रूप से विदेशी हथियार रखने का आरोप है। अक्टूबर 2019 में दिल्ली में मुख्तार अंसारी के बेटे के बंगले से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुआ था। अब्बास अंसारी के घर से जो हथियार मिले थे, उसकी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लाखों रुपए में हथियार खरीदे गए थे और दिल्ली वाले बंगले पर इन्हें रखा गया था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अब्बास अंसारी के बंगले पर छापेमारी कर 6 घातक हथियार समेत 4431 कारतूस बरामद किए।
पुलिस को छापेमारी में इटली की बेरेटा गन से लेकर ऑस्ट्रिया की ग्लॉक 25 पिस्टल के बैरल तक मिले। अब्बास के पास से बरामद असलहों में इटली से आई .12 बोर की डबल बैरल और सिंगल बैरल बेरेटा बंदूक के साथ ही ऑस्ट्रिया की ग्लॉक 25 पिस्टल के बैरल और स्लाइड समेत तमाम असलहे मिले। इसके अलावा लखनऊ की इंडियन आर्म्स कॉर्प्स से खरीदी गई .300 बोर की मैग्नम राइफल, दिल्ली के राजधानी ट्रेडर से डबल बैरल बेरेटा गन और मेरठ के शक्ति गन हाउस से खरीदी गई यूएसए की .357 बोर की रगर GP 100 रिवॉल्वर भी मिली है। साल 2017 में योगी सरकार बनने के बाद मुख्तार अंसारी के एक एक काले चिट्ठे खुलते जा रहे हैं। पुलिस तेजी से उसके अवैध धंधों की जांच कर रही है। गाजीपुर में पुलिस ने मुख्तार अंसारी और करीबियों के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया। मुख्तार की पत्नी और भाइयों को जिला प्रशासन ने नोटिस जारी किया। इन पर एक लाइसेंस पर कई हथियार रखने के गंभीर आरोप हैं। मुख्तार अंसारी के करीबी रुद्र नारायण के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मुख्तार अंसारी गैंग के कुछ लगभग 14 लोगों के शस्त्र निरस्त करा करके जमा कराए जा चुके हैं और 7 लोगों के शस्त्र जिनके कारतूसों के क्रय में तथा उससे संबंधित जो आर्मसेट की अहर्ताएं थी पूरी न कर पाने के संदर्भ में निलंबन की कार्रवाई की जा रही, शस्त्र के निलंबन करके निरस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही। मुख्तार के एक एक करीबियों के पास मौजूद हथियारों की जांच की जा रही है और जिसने भी अवैध तरीके से हथियार रखे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। यही नहीं, मुख्तार के करीबियों ने जहां जहां वैध कब्जा जमाया था पुलिस ने उसे हटा दिया। गाजीपुर जिला प्रशासन ने मुख्तार के करीबी ठेकेदारों के 3 हॉट मिक्सिंग प्लांट को भी ध्वस्त कर दिया। सरकारी जमीन पर जो कि एयरपोर्ट के लिए आवंटित थी, लगभग 50 बीघे से अधिक एरिया में, वहाँ पे सूचना मिली थी राजस्व और पुलिस की ज्वाइंट टीम को कि अवैध रूप से कब्जा करके कुछ लोग वहाँ पे हॉट मिक्स प्लांट चला रहे थे। तो इस पे छानबीन की गई तो पता चला कि मुख्तार अंसारी गैंग के सक्रिय सदस्य रहे भीम सिंह तथा उनके रिश्तेदार राहुल सिंह तथा अन्य ठेकेदार शैलेंद्र सिंह एवं राहुल राय द्वारा वहाँ पर पिछले 8 वर्षों से अधिक समय से हॉट मिक्स प्लांट बड़े बड़े मशीनें लगा करके की जा रही हैं। जो कि संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंच करके उस सरकारी जमीन को खाली कराया तथा जो वहां पर मशीनरी थी उनको सील किया गया। 19 जून को भी पुलिस ने मुख्तार गैंग के उन सदस्यों को धर दबोचा जो अवैध बूचड़खाना चलाते थे। लेकिन लोग कहते हैं कि मुख्तार का साम्राज्य इतना बड़ा है कि उसे खत्म करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी होगी। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।